और यहाँ पे लिख दूंगा मून। अब ध्यान से पूरी बात समझना कि जो वेट ऑफ द मून होता है दैट इज द वेट ऑफ द अर्थ अपॉन में 6। समझ में आया कि जो मून का वेट है अर्थ के वेट से 6 टाइम्स कम है। जितना अच्छा ये अर्थ जितना मतलब वेट अर्थ पे होगा किसी पर्सन का उससे 6 टाइम्स कम कहाँ पे हो जाएगा? मून पे। रीजन क्या? व्हाट इज द रीजन? रीजन इज दैट ड्यू टू ग्रेविटी। लिख दूं मैं, क्या लिखो कि वेट वेरी ग्रेविटी which is proportional to mass of the planet। ऐसा कोई बात समझ में आ रही है? आपको समझना दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कि जो वेट होता है किसी प्लैनेट का वो ग्रेविटी पे डिपेंड करता है और ग्रेविटी जो होता है वो मास पे डिपेंड करता है और मास जो होता है हर प्लैनेट का अलग अलग होता है। मैं किसी प्लैनेट का मास बहुत ज्यादा, किसी का मास बहुत कम, एंड ड्यू टू दैट थिंग ग्रेविटी चेंजेस व्हिच चेंजेस द वेट ऑफ द प्लैनेट। आई बात समझ में? हमने पढ़ा था ना भाई हमारे पास जो जी होता है वो कितना होता है? कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन में आर स्क्वायर। तो ये जो मास है ना ये प्लेनेट का मास है। हम जिस प्लेनेट की ग्रेविटी फाइंड करना चाहते हैं, अब हर एक प्लेनेट की जो ग्रेविटी होती है अलग अलग होती है। अलग अलग होने की वजह से क्या होता है कि उस प्लेनेट की ग्रेविटी कम और ज्यादा होती रहती है, जिसकी वजह से वेट क्या होता है? कम एंड ज्यादा होता रहता है। बात समझ में आ रही सबको? तो कई बार क्वेश्चन ये भी आता है कि वन विच फैक्टर ग्रेविटी डिपेंड्स, इट डिपेंड्स ऑन द मासेस एंड मासेस आर द रैंडम। अलग अलग मासेस होती है, हाँ कांस्टेंट है बट अलग अलग होती है प्लेनेट। तो याद रखना इसका फॉर्मूला कई बार ऐसा भी हो जाता है वेट ऑफ द मून इज इक्वल टू mg अपॉन में 6। बात समझ में आ गई सबको?